एक और एग्जांपल करते हैं इसमें, ठीक है। ये तो चलो सबसेट बना के इन्होंने थोड़ा सा बेवकूफ बना दिया हमें। एक अच्छा सा एग्जांपल करते हैं, R2 का ही करते हैं, ठीक है, छोटा ही लगते हैं। R2 में W1 लेते हैं, x, 0 such that x belongs to real। विदाउट एनी डाउट ये सबस्पेस है। W2 is 0, y belongs to real। थोड़ी मैंने नोटेशन भी इस तरह से दी है, नहीं एक काम करो, गलत लिख दिया ना, y x। हाँ जी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? R2 में ये क्या है? y रजे रियल से है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर सिर्फ ये सिंगल पॉइंट होता तो सबस्पेस कैसे बनता? वो मैंने, अमन W1 क्या है? एक्स एक्सेस। गुड। कृतिका कंफ्यूज ना हो, मैं चाहे उसमें x लिख लूं y लिख लूं, बिल्कुल पहले वाला x एक्सिस है, दूसरे वाला y एक्सिस है। मैंने जानबूझ के पोजीशन चेंज करी, ठीक है। तो x एक्सिस y एक्सिस है। आप यहां देखो कि W1 प्लस W2 क्या होगा? W1 का कोई भी एलिमेंट a, 0 टाइप का, W2 का कोई भी एलिमेंट यानी कि 0, b टाइप का, जहां पे a रियल से है, b भी रियल से है। क्या निकल के आया रजे? ये निकल के आया a, b, a भी रियल पे है, b भी रियल में है, ये पूरा का पूरा R2 निकल के आया। R2 की डेफिनेशन है तो यही तो। इसका मतलब W1 प्लस W2 ने पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस दे दिया। दिस इज नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस, देयर इज अ थ्योरम दैट सेज कि जो W1 प्लस W2 होता है वो एक वेक्टर सबस्पेस होता है हमारे V का, ठीक है। तो अभी तक आप पुराने वेक्टर स्पेस से या पुराने सेट के एलिमेंट से एक अगर आपको वेक्टर स्पेस बनाना है तो आपके पास अभी दो चीजें आई। एक तो लीनियर स्पैन वाली चीज, आप कोई भी सेट ले लो, लीनियर स्पैन ले लो, उसका वो वेक्टर स्पेस बन जाएगा। एक ये सम वाली चीज। अच्छा, इससे पहले इंटरसेक्शन भी था, है ना? यूनियन तो नहीं था, यूनियन तो नहीं बना रहा था वेक्टर सबस्पेस, तो इंटरसेक्शन बना रहा था, लीनियर स्पैन बना रहा था, और सम ऑफ टू वेक्टर सबस्पेस इज अ वेक्टर सबस्पेस, ठीक है। दिस इज नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस, ये बनना ही था। बात करते हैं जरा इस बारे में, यूनियन। अभी मैं बताती हूँ यूनियन का कोई रोल तो है नहीं, सबस्पेस तो बनाता नहीं, पर फिर भी मैं ये क्यों डिस्कस कर रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर रिलेशन है। तो यूनियन में क्या आएगा ये देखो, मुझे थोड़ा सा दो आइडिया, यूनियन में क्या कैसे लिखेंगे, इसको सेट कैसे लिखेंगे? आराम से देखो, सोचो कि यूनियन में कैसे एलिमेंट्स आते हैं, क्या डेफिनेशन होती है यूनियन? या तो इसका एलिमेंट या तो इसका एलिमेंट। मुझे ऐसे एक पॉइंट बता दो यहाँ क्या लिखूं, या अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई लिख रही हूँ तो यहाँ क्या लिखूं फिर? सच दैट
इसको एक्स वाई रहने दो, मुझे सच दैट बताओ, प्रॉपर्टी बताओ। ठीक नहीं है कृतिका, दोबारा सोचो, यूनियन की डेफिनेशन दोबारा सोचो। अमन बताओ। एक्स और वाई। हाँ जी, आपकी बस और एक्स और वाई बिलोंग्स टू रियल दीदी। दोबारा दोबारा दोबारा। क्या मतलब मैं गलत बोल रहा हूँ इस या नहीं, आपकी आखिरी की कुछ आवाज आती है ना, क्योंकि आप बोलना पहले शुरू करते होंगे, अनम्यूट बाद में मैं करते होंगे। मैं कह रहा हूँ एक्स और वाई बिलोंग्स टू रियल। ऐसा इसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। या अच्छा यूनियन में अच्छा ऐसे होता है ना सुनो कि या सुनो, तो वो या तो हाँ चलो ठीक है, या तो x बिलोंग्स टू रियल या तो y बिलोंग्स टू रियल। इसका मतलब 2 कॉमा आयोटा आएगा इसमें, क्योंकि आपकी डेफिनेशन तो इसी सेटिस्फाई कर रही है मुझे। आपने बोला या तो x रियल होना चाहिए तो y, ठीक है ना, x रियल है मेरे पास, तो होगा ना फिर इसमें। हम्म, नहीं। कैसी बात कर रहे हो, जब ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यूनियन में कैसे हो जाएगा। ये भी सुन लो, ये क्यों गलत है। 2,3 बताओ मुझे कहाँ कैसे आएगा इसमें। आप ये सोचो ना कि आप जो भी एलिमेंट इसमें डाल रहे हो, या तो वो ऐसी शक्ल का है या तो वो ऐसी शक्ल का है, या तो x 0 या तो y 0। इतना क्या सोचने वाली बात थी इसमें। यस और नो। फिर इसमें 0 आयोटा नहीं आ सकता। चलो ठीक है, नहीं नहीं, इसको याद से लिखते हैं, इसको याद से लिखते हैं, इसको ऐसे। ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा सोच के, है ना, इजी है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो क्लियरली रजे ये सबस्पेस नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, इसके सारे एलिमेंट्स हैं, इसके सारे एलिमेंट्स हैं, तो सबस्पेस तो ये बनता नहीं, क्योंकि एक ही लाइन होनी चाहिए थी, ये दो अलग अलग लाइन का यूनियन नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे क्यों लिखवाया है, एक्चुअल में जब यूनियन सबस्पेस नहीं बना पाता, तो रजे कोई सेट अगर सबस्पेस नहीं बना पाता, तो उसको सबस्पेस में कैसे बनाऊंगी, उसका लीनियर स्पैन लेके। ये सबस्पेस पक्का बन जाएगा या नहीं बनेगा, ये बताओ। ये तो थ्योरम है ना, चाहे सेट सबस्पेस हो या नहीं, बल्कि अगर सेट सबस्पेस हो तब तो लीनियर स्पैन ऐसे ही आ जाता है, कुछ नया भी नहीं निकल के आता। लेकिन अब मुझे पता है कि ये सबस्पेस नहीं है, कुछ नया निकल के आएगा, W1 यूनियन W2 से बड़ा निकल के आएगा। तो हुआ क्या कि ये पूरा R2 था, यहाँ W1 था, और यहाँ W2 था, और बल्कि आपको एग्जैक्टली पता है कि इसके इंटरसेक्शन में क्या, सिर्फ एक ही पॉइंट तो कॉमन है, 0 0, ऑरिजिन ही तो कॉमन है, ठीक है। चलो ठीक है, पहले मैंने यूनियन लिया, मैंने देखा उससे तो कुछ सबस्पेस बन नहीं रहा, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, W1 यूनियन W2 का लीनियर स्पैन ले लेते हैं, वो तो पक्का ही सबस्पेस बनेगा, और वो पक्का इससे थोड़ा बड़ा ही बनेगा। एक्चुअल में there is a beautiful connection between the linear span of W1 into W1 union W2 and the W1 plus W2। इसका जो ये linear span बनता है ना,
वो एक्चुअल में W1 प्लस W2 ही है। ठीक है, तो आपको ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या निकल के आया है, ये यही है। तो रजित दो थ्योरम हो गई हैं। एक तो ये कि प्लस जो करते हैं ना वो आता है हमारे पास लीनियर वेक्टर सब स्पेस, और दूसरा ये कि W1 यूनियन W2 का जो इंटरसेक्शन सॉरी लीनियर स्पैन होता है वही सम होता है। ठीक है, 9 के ना दो पार्ट है, ए पार्ट आपका ये है, बी पार्ट आपने नहीं करना, नहीं पूछते रहते। ठीक है, इसके आगे हम कल चलेंगे, आगे चीजें और भी ज्यादा लेवल ऊपर होने वाला है। काफी सारी चीजें पीछे, काफी सारी चीजें क्या कंटिन्यूअसली तो चल रहे हैं, सब कुछ तो पीछे का और ही ये वाला तो आसान ही था दीदी, इसमें तो ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दो बार भी रिवाइज करके आ जाओ, मुझे लगता है पेपर में भी रिवीजन करने की तुमको जरूरत नहीं है। पढ़ो तो सही, पढ़ोगे नहीं तो ना सब कुछ ही मुश्किल है, कुछ नहीं समझ में आएगा ना, मुझे नहीं समझ में आता क्लास में भी फिर कैसे आपको मजा आएगा, बस बैठे हैं तो कोई मतलब नहीं ना उस बात का, पढ़ के आएगा। ठीक है, क्वेश्चन बता देती हूँ कृतिका, क्वेश्चन एग्जाम्पल नहीं, पेज नंबर 107 पे ना थ्योरम 9A है। अच्छा ये दोनों मैंने लिखवाए हैं, प्रूफ दोनों के करने को, और प्रूफ में हमेशा लीनियर अलजेब्रा में आप पे ही छोड़ूंगी, आपको नहीं समझ में आया तो मैं पूरा डिस्कस करूंगी, लेकिन आप पढ़ के नहीं आओगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। यहां तक आपका पीछे सारा हो गया है सब कुछ, और वो आप करके आए। ठीक है, इसके बाद सुनो यहां से चलो रहने दो, एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूंगी फिर मैं क्वेश्चन करूंगी अभी। तो अभी आप कल क्या है, कल संडे, एक काम करते हैं कल की क्लास नहीं होगी। ठीक है, मैं नेक्स्ट, मुझे ना थोड़ा टाइम चाहिए, अभी तक मैंने आपका वो बनाया नहीं है कि किस हिसाब से कैसे सिलेबस खत्म करूंगी। अगर मुझे लगेगा कि मुझे संडेज भी लगाने हैं उस हिसाब से, क्योंकि मैं इस संडे बना लूंगी वो, तो मैं अगले संडे से लगा लूंगी। अभी कल का फ्री रखते हैं तो आपके पास टाइम है रजत। अब प्लीज ऐसे मत करना कि ठीक है मंडे को क्लास है तो संडे को इवनिंग बैठेंगे, या मंडे को सुबह देख लेंगे, मंडे को तो क्लास होती है सुबह ही, गई कैसे करोगे। लेकिन प्लीज, काम बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम, यहां तक सारा हो जाना चाहिए। चलो मिलते हैं मंडे। आज फ्राइडे है, क्या है आज? कल संडे है ना दीदी, तो आज तो अच्छा कल है ना संडे, ठीक है, वो किसी का पूछ रही थी ना इसीलिए। चलो कोई बात। क्या